हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, जो कि पार्ट है रिसर्च डिज़ाइन का। आई होप आपने रिसर्च डिज़ाइन की वीडियोस देख ली होगी और आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो रिसर्च डिज़ाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी हम रिसर्च करते हैं, पहले हम जो भी हमें प्रॉब्लम था, फिर लिटरेचर रिव्यू आया, फिर रिसर्च डिज़ाइन, उसी के बेस पे, हाइपोथेसिस के बेस पे हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं कि हमें आगे करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। मतलब सारा कुछ हम उसी पे मतलब डिज़ाइन पे लिखते हैं। उसको कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन। देखो, जो गुड रिसर्चर होता है वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो हमेशा फ्लेक्सिबल मतलब चेंज। देखो, गैस करो कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन डाल दी, मतलब ऐसे लिख दिया कि मैंने को ये टूल्स यूज़ करने हैं, ऐसे कलेक्ट करना है डाटा, ऐसे हाइपोथेसिस यूज़ करना है, ऐसे मुझे पॉपुलेशन ये लेनी है, एंड ऐसे ले लिया। बाई चांस आपने पॉपुलेशन गलत ले लिया, गलत चूज़ कर लिया, तो और आप वारी वारी क्या करोगे, रिसर्च तो करते ही जाओगे। एक बार रिसर्च थोड़ा कर लोगे, बहुत जो अच्छा रिसर्चर है वो बहुत बार रिसर्च करेगा, जिस कारण उसको इन्फॉर्मेशन क्या करनी पड़ सकती है, चेंज करनी पड़ती है। और गुड रिसर्चर वही है जो टाइम टू टाइम फ्लेक्सिबली मतलब मतलब जो रिसर्च है वो मतलब सही करता रहे, मतलब फ्लेक्सिबली चेंज करता रहे अपने अप्रोच को। ठीक है कि मुझे ये करना था लेकिन मेरी अब रिज़ल्ट ऐसे आ गया, अब ऐसा करना पड़ेगा। वो इन्फॉर्मेशन को सही करता रहे, करेक्ट करता रहे। वो ऐसा ना हो कि वो मतलब गलत डायरेक्शन में चला जाए। सही डायरेक्शन के लिए उसको क्या फ्लेक्सिबल करना पड़ता है। और अप्रोप्रिएट वही इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए जो कि सही है। कई बार हम गलत भी ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, कुछ भी हमारे माइंडसेट ऐसा है कि हम कुछ भी ऑब्ज़र्व गलत कर लेते हैं, तो उसको अप्रोप्रिएट वारी वारी रिसर्च एक्सप्लोरेटरी में हम पढ़ेंगे, वारी वारी रिसर्च करके उसको अप्रोप्रिएट करना चाहिए। इफ़िशेंट वही इफ़िशेंट मतलब अच्छे तरीके से करना चाहिए। इकोनॉमिकल, अपना पैसा देखना, सब इकोनॉमिकल सबसे बड़ा फैक्टर है। जो वो रिसर्चर, अच्छा रिसर्चर पैसा नहीं देखेगा, इकोनॉमिकल नहीं देखेगा, तो वो गुड रिसर्चर कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है। मिनिमम बायस। देखो, बायस मतलब उसको हमेशा ऐसा डिज़ाइन बनाना चाहिए जिससे क्या है, उसकी कॉस्ट और टाइम क्या है, मिनिमम लगे। मैक्सिमम द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा कलेक्टेड एनालिसिस, ज़्यादा से ज़्यादा वो डाटा कलेक्ट करे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। स्मॉलेस्ट एक्सपीरियंस एरर, कम से कम एरर करे। जो कम से कम एरर करेगा तो उतना ही वो रिसर्च को अडेप्ट कर पाएगा और उसकी रिसर्च अच्छी जाएगी। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स: एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और कोजल रिसर्च। देखो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन नाम से क्लियर हो गया होगा, एक्सप्लोर करना। देखो, जो रिसर्चर है एक्सप्लोर करता है नई नई इन्फॉर्मेशन को। देखो, अब मैंने पहले बताया कि आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो, उसको एक जी वो इतनी वो कर रहा है, मतलब हाइपोथेसिस लिख रहा है, मतलब एक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद भी उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि सैम्पल मेरे को यहाँ से लेना है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। रिसर्च डिज़ाइन एक्सप्लोर कैसे करेगा, बड़े अच्छे तरीके से करेगा, नए नए टूल्स यूज़ करेगा। देखो, मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मुझे है कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन में मेरे एम्प्लॉयज़ है, वो छोड़ के जा रहे थे। ठीक है। तो मैंने क्या किया, बिना प्रॉब्लम को सर्च करे मैंने उनकी सैलरीज बढ़ा दी और उनकी वेजेस बढ़ा दी। और मुझे लगा कि और नए नए टूल्स भी निकाले, तो मुझे लगा कि नहीं, अब तो मेरे एम्प्लॉयज़ कंपनी में टिक जाएंगे। तो मैंने एक बार ऑब्ज़र्व किया और अपने ऑब्जर्वेशन से क्या किया, ऐसा किया। लेकिन मैंने 2 साल बाद देखा कि मेरे क्या है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं बढ़ रहे, एम्प्लॉयज़ क्या है, सॉरी वो छोड़ के जा रहे हैं, और मेरी वो टेक्निक है वो कामयाब नहीं हो पाई। जिस कारण क्या है, मैंने क्या किया, रिसर्चर को एक नया रिसर्चर लेके आई और रिसर्चर को बोला, भाई तू मेरी कंपनी में आ और रिसर्च कर क्यों एम्प्लॉयज़ ऐसे जा रहे हैं। तो उसने क्या किया, प्लान किया ऐसे ऐसे करके, फिर से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मेथड यूज़ किया। मतलब सारे एम्प्लॉय से क्वेश्चन किए, नई नई टेक्निक्स पूछे, मतलब उनसे सर्वे लिया। ठीक है। तो उनसे क्या निकला कि उन्होंने क्या बताया कि मुझे कंपनी में कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा, तो हम बार बार वो काम करके थक गए। तो यही कारण है कि हम कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। तो ये क्या है,
यही एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है कि हमें क्या है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब बारी बारी हम चेंज कर सकें इन्फॉर्मेशन को, मतलब बारी बारी रिसर्च करें। ये वही मैनेजर डेली वो उस लोगों का सर्वे लेता, नई नई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता, आइडियाज़ इंसाइट, जिससे उसे आइडियाज़ मिलते, इंसाइट मिलते। ऐसी मतलब बहुत सारी रिसर्चर होती है ना, तो उनसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ये होता है। एक्सप्लोरेटरी के नाम से ही क्लियर हो गया, एक्सप्लोर करना, बार बार एक्सप्लोर करना और बार बार नए आइडियाज़ लेना, जिससे क्या है हम सही डायरेक्शन पे जा पाएंगे। मैंने बोला था ना, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यूज़ करना, जिससे एरर्स भी कम होंगे। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इंटेंडेड टू एक्सप्लोर द रिसर्चर क्वेश्चन एंड डस नॉट इंटेंड टू ऑफर फाइनल एंड कंक्लूसिव सोल्यूशन। इसमें क्या है, हम कंक्लूसिव सोल्यूशन पे नहीं जा सकते जब तक हम एक बार रिसर्च कर लिया और एक बार हमने क्वेश्चन रिसर्च ने पूछ लिया, तो वो कंक्लूसिव सोल्यूशन पे नहीं जा सकता। उसको बार बार क्या करना पड़ेगा, लोग ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, बार बार चेंज करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। टू एक्सिस्टिंग प्रॉब्लम की प्रॉब्लम क्या चल रही है, इट हेल्प टू बेटर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, जिससे वो समझ पाएगा। उसको बारी बारी पढ़ना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यूअर्स, जो हमें कुछ मतलब अनस्ट्रक्चर इंटरव्यूअर्स जो हमें अभी तक इंटरव्यू डिसाइड ही नहीं करे, जैसे मैंने वो एग्जांपल दी थी ना, उसने बिना सर्च करे ऐसे लोग मतलब अपनी सैलरी बढ़ा दी और फिर भी उसको रिजल्ट नहीं मिला। ऐसे अनस्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ जो होते हैं आर वाइडली यूज एज प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड। जैसे प्राइमरी डाटा यूज़ करते हैं, हम ऑब्वियसली मैंने प्राइमरी करेंगे, नया आइडिया ले रहे हैं तो ठीक है ना। इन एक्सप्लोरेटरी मेथड कैन ऑल्सो बी यूज टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब नई इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, प्राइमरी डाटा से ही तो मिलती है। देखो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। देखो, बार बार चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि हमें डेली क्या करना है, नए नए आइडियाज़ लेने हैं, नए नए ऑब्जर्वेशन करना है, नए नए टेक्निक्स यूज़ करनी है, नई डेली कुछ ना कुछ रिव्यू करना है, लिटरेचर रिव्यू करना है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन लिटरेचर से मिल जाए, हमें खुद जाके देखो, वो लिटरेचर ऑब्वियसली एक्सपीरियंस पर्सन ही लिखता है, लेकिन फिर भी हमें एक्सपीरियंस पर्सन के पास भी सर्वे लेने जाना चाहिए, जिससे हमें और इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। इनसाइट द ये क्या लिखा है, सॉरी गाइस, मोलेटिंग। हाँ, इनसाइट मोलेटिंग का मतलब क्या है, कई बार हमें क्या है, इन्फॉर्मेशन ना ही हमें लिटरेचर से मिलती है, ना ही हमें एक्सपीरियंस पर्सन से मिलती है। तो हमें क्या करना चाहिए, खुद ही न्यूज़पेपर से, नेट से, ऐसे ऐसे इनसाइट से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। इनसाइट का मतलब दोनों से ही हमें नहीं मिलती। देखो, ये वही तो सारा होता है, सर्वे, लिटरेचर और एक्सपीरियंस पर्सन से ही तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जो नहीं मिलती तो हमें क्या है, खुद ही प्लान करके, खुद ही, जैसे गूगल हो गया, वहाँ से भी ले सकते हैं। चाहे तुम इन्फॉर्मेशन लेनी है तो क्या कर सकते हो, खुद जाके लोगों से ले सकते हो। ठीक है ना, एक्सप्लोर कर सकते हो बार बार। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के नाम से क्लियर हो गया होगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ अबाउट डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम अंडर रिसर्च। इसमें क्या है कि हम डिस्क्राइब करते हैं। देखो, मैंने इतनी देखो, इसमें क्या है, बार बार हम करते हैं, हम बार बार चेंज भी करते हैं। एक्सप्लोरेशन अभी ऐसा नहीं है कि एक बार करके कि हमें वही रिज़ल्ट सही मिल गया, नहीं मिला, हम बार बार करेंगे फिर जाके हमें सही रिज़ल्ट मिलेगा प्रॉब्लम का। डिस्क्राइब में क्या है, हम डिस्क्राइब कर देते हैं जो हमने पहले पास्ट में जो भी करा है, जो पास्ट में भी चल रहा है, जो प्रेजेंट में भी चल रहा है, उसी को हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना, डिस्क्राइब कर देंगे। इसको हम चेंज नहीं करेंगे। रीहीट मतलब चेंज नहीं करना, इसको हम बारी बारी चेंज कर सकते हैं ना, कि क्या पता कि प्रॉब्लम बार बार चेंज हो जाए, हमने रिसर्च गलत कर दी हो, तो बार बार हम चेंज कर सकते हैं एक्सप्लोरेटरी में, पर डिस्क्रिप्टिव में हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ अबाउट टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम अंडर रिसर्च। डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में, स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में बताओ। एक्सिस्ट एट प्रेजेंट में क्या चल रहा है, सिचुएशन और फिनोमिना जो भी हमने लिखा है, जो रिसर्च डिज़ाइन में, सब क्या एक्सप्लेन करो। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स जो भी चल रहे हैं, ट्रेंड्स हमने जो भी निकाला है उसको एक्सप्लेन करो। पर्टिकुलर फील्ड ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ अक्यूरेंस ऑफ द इवेंट, जो भी इवेंट हो रहा है वो सबको क्या करो, एक्सप्लेन करो। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फोकस ऑन व्हाट हैज़ हैपनिंग, जो क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा था, क्या हो रहा है, ये सब कुछ वही करेगा। इसमें पास्ट और प्रेजेंट है, इसमें इन्फॉर्मेशन हम चेंज नहीं कर सकते। जो हमने रिसर्च कर लिया वो सारा डिस्क्रिप्टिव में बता देंगे। पर एक्सप्लोरेटिव में क्या है, बार बार हम नई आइडियाज़ और इंसाइट्स को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको एक्सप्लोरेटिव और डिस्क्रिप्टिव और रिसर्च डिज़ाइन का मतलब समझ आ गया होगा। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्सप्लोरेटिव रिसर्च डिज़ाइन के आगे फैक्टर्स और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के। थैंक यू।